हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूं। मैं यानी आपका मनी मित्र रजनीशकांत। दोस्तों, बैंक अकाउंट के फायदे तो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हर किसी के पास कम से कम एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। लेकिन केवल बैंक अकाउंट होने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि बैंक अकाउंट का रेगुलर इस्तेमाल भी होना चाहिए। अगर आपके पास भी बैंक अकाउंट है लेकिन आप बैंक अकाउंट का रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी आपका बैंक अकाउंट बेकार पड़ा हुआ है, तो इसके कई नुकसान हैं, कई खतरे हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि बेकार पड़े बैंक अकाउंट के कौन कौन से खतरे हैं, ताकि आप बैंक अकाउंट का रेगुलर इस्तेमाल कर सकें। मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी होता है बैंक अकाउंट में, जिसको MAB कहते हैं इंग्लिश में, जो किसी किसी बैंक में 500 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक हो सकता है। यहां तक कि जीरो बैलेंस वाला आपका सैलरी अकाउंट भी लगातार 3 महीनों तक सैलरी ना आने पर सेविंग अकाउंट में तब्दील हो जाता है, जिसमें आपको आम सेविंग अकाउंट की तरह ही मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी होता है। मंथली एवरेज बैलेंस ना रखने पर बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से आपके खाते से पैसे काट सकता है। अब ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप मंथली एवरेज बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा बैंक में जमा रखें या फिर अपने पैसे कटवाएं। कई लोग जब पासबुक अपडेट करवाने जाते हैं तो पासबुक में MAB लिखा हुआ रहता है और कितना पैसा काटा गया है उसकी जानकारी दी हुई रहती है। तो आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो आप ऐसा काम न करें जिससे मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर आपके अकाउंट से पैसे काटे जाए। तो ये पहला नुकसान हुआ। अब दूसरा नुकसान क्या है कि डेबिट कार्ड और SMS चार्जेस देने होते हैं। बैंक में खाता खुलवाने पर हालांकि कोई अलग से चार्ज नहीं लगता, लेकिन बहुत से बैंक अपने डेबिट कार्ड पर कुछ फीस लेते हैं। ये फीस सालाना 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक होती है। अगर आप अपने अकाउंट का उपयोग नहीं कर रहे हैं तब भी आपको डेबिट कार्ड की फीस भरनी पड़ेगी। इस फीस की कीमत आपके उस बेकार पड़े खाते से मिलने वाले ब्याज से भी ज्यादा हो सकती है। डेबिट कार्ड की फीस के अलावा कुछ बैंक आपके फोन पर SMS भेजने का चार्ज भी वसूलते हैं। यह चार्ज 30 रुपए प्रति तिमाही तक हो सकता है। कम ब्याज दर। बैंक अकाउंट में पैसे आप यूं छोड़ देंगे तो ब्याज कम मिलेगा। ज्यादातर बैंक 3.5% से लेकर के 4% सालाना का ब्याज देते हैं। सिर्फ कुछ बैंक अपने सेविंग अकाउंट पर 6.5% सालाना का ब्याज देते हैं। लेकिन बैंक में पड़े अगर इसी पैसे को आप FD में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9% सालाना तक ब्याज मिल सकता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको 5 से लेकर के 15% सालाना तक ब्याज मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, रिस्क फैक्टर, रिटर्न जैसी बातों का ध्यान रखें। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड जोखिम भरा निवेश साधन है, तो इसमें संभाल करके पैसा लगाना होता है। आपका फंड वैल्यू 0 भी हो सकता है या आपका फंड वैल्यू काफी अधिक भी हो सकता है। तो ये खतरे हैं म्यूचुअल फंड के। बैंक खाता बेकार पड़े रहने पर इसके चौथा खतरा है कि खाता बंद होने का खतरा रहता है। अगर आप लंबे समय तक खाते का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बंद भी हो सकता है। अगर आप लगातार 12 महीने तक अपने बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक आपके खाते को इनएक्टिव अकाउंट मान लेगा। अगर किसी इनएक्टिव अकाउंट में अगले 12 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो बैंक उसे डोरमेंट अकाउंट की श्रेणी में डाल देगा। इनएक्टिव अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक मना नहीं करते, लेकिन किसी डोरमेंट अकाउंट से आप नेट बैंकिंग, ATM ट्रांजैक्शन या फोन बैंकिंग नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि बैंक आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पता बदलने के लिए भी मना कर सकते हैं। इनएक्टिव अकाउंट को चालू करने के लिए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन डोरमेंट अकाउंट को चालू करने के लिए आपको अपनी होम ब्रांच में एक एप्लीकेशन देकर फिर से KYC करानी होगी। KYC मतलब आपको देना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पहचान पत्र देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड भी देना पड़ सकता है जब भी आप डोरमेंट बैंक अकाउंट को फिर से शुरू करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट के कई फायदे हैं, उसको यूं ही बेकार छोड़ देंगे तो कई नुकसान भी है। तो नुकसान से बेहतर है या तो बैंक अकाउंट का रेगुलर इस्तेमाल करें या फिर बैंक अकाउंट को बंद करवा दें।
तो दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग beyourmoneyManager.blogspot.com। और हाँ दोस्तों, प्लीज 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 अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सुझाव देना, आलोचना करना मत भूलिएगा। तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।